कॉन्फ़िगरेशन आती है? सच बताएं। समझाइए तो हुसैन, कॉन्फ़िगरेशन आती है? आती है थोड़ी सी। टेस्ट में क्यों गलत की थी? कॉन्फ़िगरेशन में करा रहा हूँ, जरा देखिएगा। और फर्स्ट चैप्टर बाकी कल देखेंगे इंशाल्लाह। कॉन्फ़िगरेशन में ये होगा कि हर मेन शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। सही है। तो पहला मेन शेल 1 है, उसके अंदर एक ही सब शेल होता है और वो क्या होता है, वो होता है एस। सही है। फिर दूसरा मेन शेल आता है, दूसरा मेन शेल कौन सा है, 2 है, और इसके अंदर कौन सा सब शेल होता है, एस और पी। ठीक है। तीसरा मेन शेल कौन सा है, 3, और सब शेल कौन से आएंगे इसमें, एस, पी और बी। सही है। अच्छा, सही है। सीक्वेंस समझ आ गया? आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और स्टेप अप करते हैं चीजों को। सब शेल के, एक सब शेल के 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है। पी सब शेल के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। डी एलिमेंट्स के अंदर, डी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, साजिद ने बताया कितने आ सकते हैं, 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और एफ एलिमेंट्स के अंदर, एफ के अंदर कितने आ सकते हैं, 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हर शेल के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो उसकी पावर पे नजर आ रहे होंगे। जैसे अगर 1 शेल के एस के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1s2। सही है। सही और है। अगर इसी तरह 1s1 तो बाद में लिख लीजिएगा, अभी समझने पर ज्यादा फोकस करें। अगर लिखा हुआ है 1s1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट मेन शेल के पहले सब शेल के अंदर एक एलिमेंट है। सही है। 1s3 कभी नहीं आता, अब 1s3 की बजाय s2 लिखते हैं और उससे अगले सब शेल में चले जाते हैं। 1s ये पूरा हो गया तो 2s आएगा अगला। ठीक है। तीसरा उसके अंदर जाएगा। सही सही है। है। अच्छा, अब इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन किस चैप्टर में है, सेकंड में है? सेकंड में है। सेकंड चैप्टर के अगर पेज 37 पे आते हैं, ठीक है, जाओ, वहां पर ऑफ बॉब रेस पर लिखा हुआ है, यानी उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं किस सीक्वेंस में भरते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है जी 1s लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट है, फिर 2s आता है, फिर क्या आता है, 2p आता है, फिर क्या आता है, 3s, फिर क्या आएगा, 3p, फिर क्या आएगा, 4s आएगा, और उसके बाद 3d आएगा, और यूं आगे चलते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने 3p के बाद 3d नहीं फिल करना, बल्कि 3p के बाद 4s फिल होगा और बाद में 3d की बारी आएगी। सही है। सही है। ठीक है। सीक्वेंस ये होगा फिल करने का, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं किसी एक रैंडमली, किसी एक एलिमेंट में। मैं आपके सामने जा रहा हूँ जी कार्बन के ऊपर। कार्बन का नाम क्या होता है, कार्बन का नाम कार्बन होता है, CARBON। ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल C। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6। अब अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अगर एटॉमिक मास क्या है, 12 है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 6 करके, जो कि 6 ही आता है। सही है। कैसे निकाला ये, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन कितनी नहीं है, आप गलती करते हैं कि एटॉमिक मास की कन्फिग्रेशन शुरू कर देते हैं। सही है, तो एटॉमिक मास की कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1, पहले 1s भरना है ना, 1s, 2 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर सेकंड में जाएंगे, 2 यहाँ पूरे हो गए, लेकिन अभी भी कितने पड़े हुए? 4 पड़े हुए हैं, तो 6 में से 2 इधर चले गए, तो एस के अंदर भी 2 आ जाएंगे, क्योंकि 3 आ नहीं सकते, ठीक है। तो 1s2 भरा, फिर 2s2 भरा, और अब किस पे जाएंगे? 2p पे, और 2p के अंदर कितने आएंगे? कितने रह गए पीछे? 2 रह गए, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सही है, सही है। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मेन शेल कौन सा है? मेन शेल इसमें 2 आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और दूसरा मेन शेल कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो पहला वाला तो उसका फर्स्ट शेल हो गया। वैलेंस कहते हैं आखिरी को, ठीक है, वैलेंस कहते हैं आउटर मोस्ट को। तो जो आखिरी शेल है वो कौन सा है? वो है जी 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या आएगा तो बताना। अच्छा, ये क्या आ गया? 1s2, 2s2 और 2p2। अब इसकी मदद से, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी मदद से आपको ग्रुप नंबर भी पता चलेगा, और इसी की मदद से पीरियड नंबर भी पता चलेगा। तो अब ग्रुप नंबर क्या होगा? ये जो उसका क्या है, क्या है? वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये और 2 ये, कितने आ गए? 4 आ गए। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 4a होगा। सही है, सही है। ठीक है। फिर पीरियड नंबर देखें, तो पीरियड नंबर, ये जो मेन शेल नंबर होगा ना, ये उसका पीरियड नंबर होता है। तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर होगा 2। सही है। सही है। नेचर ऑफ एलिमेंट, इसका अल्कली मेटल वगैरह में से कुछ भी नहीं है। ये सिंपली जो है, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको मेटल कह देंगे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पी सीरीज कह देंगे। तो इसकी ये चीज़ लिखना आपको फिलहाल ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह छोड़ सकते हैं। सही है। अब इसी तरह कार्बन की तरह, अब मैं आपके सामने एक और करना चाह रहा हूँ, मैं कर देता हूँ क्लोरीन। सही है। अच्छा, सही एक है। चीज़ और है, चीज और आपने यहाँ पे करनी है कि इनका बोहर एटॉमिक मॉडल बनाना है। बोहर एटॉमिक मॉडल में सेंटर में क्या आते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब इसके कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 हैं। यहाँ लिख दें 6n। प्रोटॉन कितने? 6 हैं, 6p। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं ठीक है। पहले ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन 2, तो ये 2 आ गए। बाकी किस में जाएंगे? सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, और वो कितने होंगे सेकंड ऑर्बिट में? 2 और 2, 4। हम जब डायग्राम बनाते हैं ना बोहर वाली, इसमें आप मेन शेल दिखा रहे होते हैं, सब शेल नहीं दिखा रहे होते, बोहर ही है। ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपने साथ। अब कार्बन की तरह मैंने कहा था, मैं एक और करूंगा, और वो कौन सा होगा? वो होगा क्लोरीन। ठीक है, नाम क्या है? क्लोरीन, CHLORINE। बहुत बंदे का नाम है। अच्छा, क्लोरीन CHLORIN, तुमने वो चैप्टर नहीं किए हुए इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन इसका मॉडल बनाना है। सही है। अच्छा, क्लोरीन CHLORIN, इसका सिंबल लिखते हुए आप लोग गलती करते हैं। सी बड़ा ही लिखना है हमेशा, ठीक है। किसी भी एटम का जब सिंबल होता है, उसका पहला अल्फाबेट क्या होता है? बड़ा लिखा जाता है, और साथ छोटा एल आएगा। ये क्या बन गया? क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 18 नंबर लिख देता हूँ। हाँ, 70। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यही होगा। ये मैं शॉर्ट करूँ, तुम लोगों ने इस तरह प्रॉपर करना है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही आएगा, और प्रोटॉन भी यही आएगा।
अच्छा, फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो बुक पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35.45 समथिंग। इसको राउंड करें तो ये 35 ही बनता है। ठीक है, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो कितने निकलेंगे? 35 माइनस 17, क्या बनेगा? 18। सही है। सही है। अच्छा, अब करें कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? 17 की या 35 की? 6, फिर एस 6 और 7 10 हो गए। इसमें 2 ही आ जाएंगे। कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गए ना। अच्छा, फिर पी में आ जाए। 3s के बाद 3p है ना, तो 3p पे आ जाए। क्या आएगा? 12 में से 17 में से 12 लग गए, कितने बच गए? 5। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जवाब क्यों? हाँ या नहीं, कुछ तो होगा ना। क्या जी? क्या नहीं समझ आ रही? क्या नया हुआ है जो आपको नहीं समझ आया? राउंडिंग ऑफ नंबर्स नहीं आती आपको? तो वही 35 में से 17 माइनस किए। फिर कहाँ पे मसला, मुझे जल्दी से बताया। कौन सा फिल होना था? 1s। इसमें कितने आ सकते हैं? तो 2 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, तो आपने क्या लिख दिया? 1s2 लिख दिया। फिर 2s, यही बनता है ना। टोटल 17 ये जहन में रखता है। 2 लग गए, पीछे रहते हैं कितने? 15। हुसैन साथ साथ रिस्पॉन्स दो। पीछे कितने रह गए? 15। 15। अब 15 में से 2 और जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो 2s2 आ गया। सही है। फिर 2p पे जाए। 2p में ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं? 6। तो आप 6 के 6 डाल दें, अभी भी 10 हुए हैं, 7 और रहते हैं। तो अब 2p के बाद किसकी बारी ये आएगी? 3s की। 3s में कितने जा सकते हैं? सही है। ये 5 कहाँ पे जाएंगे? 3p में जाएंगे, क्योंकि 4s उसके बाद आना था। अगर ये 6 पूरे हो जाते तो फिर 4s ने आना था। सही है। सही है। तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर लिखने जा रहे हैं। इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखें, वो क्या आएगी? आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3s2 और 3p। सही है। सही है। इसकी मदद से ग्रुप नंबर क्या? ग्रुप ठीक नंबर है। क्या बनेगा? टोटल कितने छोटे नंबर लिखे? 2 और 5 7। सही है। और मेन पीरियड क्या बनेगा? मेन पीरियड बनेगा 3। तो हमने कोई नाम भी दिया था थर्ड चैप्टर में, क्या नाम था इनका? नोबल गैसेस थे या वो थे? हेलोजेंस थे। हेलोजेंस थे। तो इसकी हेलो। नेचर क्या आएगी? ये क्या होता है? हेलोजन होता है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने, टाइम हो गया पूरा, काफ़ी हो गया। तो आप लोगों ने आज ही मुझे ये 20 एलिमेंट का भेज के फिर सोना है। हाँ जी, 20। इस तरीके से दोबारा करें। ठीक है। हाँ, तो आपको अभी भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, तो करने का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसी तरह अब इसी तरीके से आप लोग पहले एक साइड पर एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक साइड पर लिख लें, और फिर ये सारा खुद बनाने की कोशिश करें। ठीक है। अव्वल तो याद किया होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था। नहीं भी किया तो पहले 20 एलिमेंट्स ये तकरीबन बनते हैं कैल्शियम तक। ये आप लोगों ने मुझे आज ही करके फिर भेज के सोना है। सही है। सही है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं बेहतर यही समझता हूँ जिससे मैं करवा रहा हूँ। ये थोड़ा है समझने में तंग करता है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट दे जाता है। सही है। सही है। इसको आज ही भेजना है, अभी भेजना है।
और इसको आप इन रजिस्टर्स के बजाय ना अगर शीट्स पे कर लें या किसी ऐसी चीज़ पे कर लें जो आपके हाथ में आ सके या जो आप ऐसी हाथ में पकड़ के फिर सकें तो बेहतर है, क्योंकि ये 2-4 दिन, एक हफ्ता आपके हाथ में रहेगा और आप ऑनेस्टली सीखने की नीयत से इसे अगर कभी वैसे उठा के देखते रहेंगे तो एक हफ्ते में ये आपको जहन में बैठ जाएंगे और फिर निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक हफ्ते की प्रैक्टिस है, करें अफाका होगा इंशाल्लाह। अब कल हम फर्स्ट चैप्टर आगे करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। अभी जो समझाया इसमें कोई मसला है तो बताएं। नहीं है मसला। क्या होता है मोशन, ये वाला जो उसको ग्रुप में लिखने वाला, उससे ग्रुप और पीरियड नंबर निकलता है। हाँ, क्लोरीन का ये बोहर एटॉमिक मॉडल है ना। और ये लिखना, ये दो एरो नहीं डालने, लिखना सर नहीं। ये जिसका पता है, जैसे 7A का पता है, 8A का पता है, 1A 2A का पता है, जिनका पता है उनमें तो नेचर ऑफ एलिमेंट लाजमी लिखना है। ठीक है, अच्छा ठीक नेचर ऑफ है। एलिमेंट का मैं आपको बताता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल खुले ना, पेज एक वाला, मैं आपको एक मिनट, ये देखें, ये आपके सामने है नेचर ऑफ मेटल्स का मैं बताना चाह रहा था। तो ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे है ना, ये मुझे भी थोड़ा सा दिखा साथ इधर आ। अच्छा, इसमें ये पहला वाला हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ग्रुप 1A के एलिमेंट सारे के सारे जो इसमें आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, ये बीच वाले भी सारे मेटल्स हैं। कहाँ तक मेटल्स हैं? अब जैसे अगर आप ये जो स्टेप से बन रहे हैं, पहला एल्यूमिनियम, बोरॉन से नीचे एल्यूमिनियम, फिर Ge और फिर Sb और फिर PO, ये चार जो हैं वो क्या हैं? नॉन सॉरी मेटल्स ही हैं। और उससे आगे वाले और उसके ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं। यानी नॉन मेटल पहला कौन सा आ रहा है? बोरॉन आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है? निकल आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है? एस्टेटाइन आ रहा है। फिर क्या, फिर ये Te आ रहा है और फिर At आ रहा है। सही है, राइट साइड वाले सारे नॉन मेटल्स हैं और जो जाता है, मेटल। और असल में जो इन दोनों के बीच में जो बोरॉन निकल एसिटाइन वगैरह ना, इनको हम ना नॉन मेटल कहते हैं ना मेटल कहते हैं। ये उनके बीच की चीज होती है और इनको मेटलॉइड कहा जाता है। सही है, सही है। तो ये जो नाम लिखे ये सारे मेटलॉइड्स हैं। राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं और बॉटम में भी मेटल्स हैं। तो इस तरीके से आपने नेचर में ये बात लिख देनी है कि ये क्या है। और जिनका आपको ग्रुप नेम पता है, जैसे अल्कली मेटल या हेलोजन, तो उनका वो भी साथ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सही है। सही है। सर इसकी पिक्चर